firstly, a warm welcome to our channel for Mazo, and thank you so much for giving us your time today for this interview. Thank you so much for having me here, and it's lovely talking to you. Same here. So, recently you all were shooting outdoors. You were in Hyderabad. So we would like to know how was this whole experience shooting there and living with the cast and everything shooting in this pandemic. We had a great experience in Hyderabad. Our cast was absolutely enjoying there, and we were in a bio bubble. We were not allowed to go out, but the film city, the Ramoji Film City, is absolutely beautiful, and we had a great time there. We had absolutely fun time and enjoyed shooting in Ramoji. तो ऐसे तो आप सबके कास्ट मेंबर्स की बॉन्डिंग तो है ही बहुत अच्छी, बट क्योंकि अब आप लोग ने बाहर शूट किया तो आई थिंक और ये बॉन्डिंग बढ़ गई होगी। तो ऐसा कोई मोमेंट था जो आपको पर्टिकुलरली याद हो कि जब आप लोग बाहर वहाँ शूट कर रहे थे, तो ऐसा कोई मेमोरेबल मोमेंट सा रहा आई हो? थिंक रोज ही मजा आता था पूरी कास्ट के साथ जब हम लोग वहाँ। सबसे अच्छा मोमेंट होता था जब हम लोग शूट खत्म होने के बाद और हम लोग जिस होटल में रुके हुए थे तो वहाँ बुफे सिस्टम था, तो पूरी कास्ट एक साथ बैठ के और रात को जो डिनर करती थी और उस वक्त जो दिन भर में जो काम किया है उसके बारे में बातें होती थी और हंसी मजाक होता था। दैट वाज रियली फन। बहुत मजा आता ओके। सो वैसे तो आपने कई सारे इंटरव्यूज में ये बात शेयर की है कि कैसे आप पहले लाइक ये आपका इंडियन टेलीविजन का डेब्यू है, बट स्टिल अगर आप थोड़ा सा एक शॉर्ट वे में अगर बताना चाहेंगे कि हाउ यू केम इनटू दिस फील्ड एंड देन हाउ यू केम इनटू दिस सीरियल इंडियन है। टीवी। मैंने पहले बताया है कि एक्चुअली आई वाज डूइंग भोजपुरी फिल्म्स और वहाँ पे ठीक फिर सडनली आई गॉट अ कॉल। एक मुझे इंस्टा पे मैसेज मिला कि वी नीड टू डू अ मॉक शूट एंड आई वाज एक्चुअली मेरे उस वक्त मेरे दादाजी की डेथ हो गई, so I was going through a bad emotional period down there, and I actually kept postponing that mock shoot for a few days. But then these people were sure कि mock shoot करना ही है, तो I said okay. फिर mock shoot हुआ and then things got done, and I think in a span of about and I was doing this, and I had to leave a few Bhojpuri films that were lined up. सही है, उसके बाद की जर्नी तो हैज बीन रियली फिनोमिनल, एंड आई डिड नॉट नो कि मैं जो पहला टेलीविजन डेब्यू होगा वो इतना अच्छा होगा एंड इतना लाइक करेगी। सो इट्स गुड। आई हैव रियली एंजॉयड दिस। मतलब वो होता है कि आप लाइफ में कुछ प्लान नहीं करते हो, जो अच्छा होता है या जो भी होता है वो ऊपर वाला आपके लिए प्लान करके रखता है। तो आई थिंक दिस वाज प्लान फॉर मी। या सो जब आपने यहाँ पे सीरियल्स में डेब्यू किया, तो वर देयर सम थॉट्स इन योर माइंड कि मुझे ऐसा कोई पर्टिकुलर शो करना है, या फिर मतलब वर यू प्लानिंग टू कम इनटू दिस इंडियन टेलीविजन और वर यू लाइक नो नो फिल्म्स नो नहीं था आई हैड आपका? नो प्लान, नो टू दी टेलीविजन। और आई थिंक जब हमारी बात हुई तो जो कैरेक्टर और जो जिस शो के बारे में मुझे बताया गया, तो आई थॉट द कैरेक्टर रिजेंबल्स मी। आई मींस दैट आई थिंक 60% ऑफ युग प्रताप राजपूत इज आदित्य ओझा। इमोशनली फैमिली वाइज कनेक्शन हो गया, या बीइंग born in बिहार एंड brought up in मुंबई। तो ये सारी चीजें बहुत मतलब वो होता है ना कि सारी चीजें प्लान्ड है एकदम, तो वैसा ही कुछ हुआ कि मुझे ऐसा एक कैरेक्टर मिला कि मुझे निभाने में थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि मैं उन चीजों से कनेक्ट कर पाता हूँ। युग इज 60% ऑफ व्हाट आदित्य ओझा इज। दैट वे इट हैपेंड, एंड और कोई प्लान नहीं थी कि मैं टेलीविजन करने वाला हूँ। एब्सोल्युटली नॉट। आई थिंक मैंने 5-6 फिल्में भोजपुरी में साइन की हुई थी, कुछ तो अभी भी साइन की हुई है। आई थिंक दे वांटेड टू बी डन बाय मी, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम वेट कर लेंगे, जब भी आप फ्री होंगे तब किया जाएगा। तो ओके। सो अब जैसे कि पहले आप फिल्म्स में थे एंड नाउ यू हैव कम इनटू दिस टेलीविजन इंडस्ट्री, तो अब आपने दोनों मीडियम्स के लिए शूट किया हुआ है, तो विच मीडियम
जो आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगता है? इज फिल्म्स मोर इजी या फिर टेलीविजन, या फिर आपको कौन सा मीडियम इज मोर कंफर्टेबल टू यू? लुक, इजी तो कुछ भी नहीं होता है लाइफ, या बट आई वॉज मोर कंफर्टेबल डूइंग फिल्म्स, क्योंकि वहां पे क्या था कि आई थिंक वी यूज्ड टू शूट फॉर अबाउट 25-30 days फॉर अ फिल्म, एक कैरेक्टर, और फिर वहां से निकल, फिर उसके बाद आई यूज्ड टू टेक अ ब्रेक ऑफ अबाउट 15-20-30 days, एक महीने के लिया, उसका पोस्ट चल रहा है, डबिंग वगैरह की, एंड देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। बट यहाँ तो यू हैव टू शूट एवरी डे, और that is a bit tougher. Or apart from that, till now I've been enjoying doing this character. I don't know, it is actually difficult to portray a character for a very long period of time. So it's a challenge and it is tough. It is not easy. Easy तो कुछ भी नहीं है, but comparatively भोजपुरी films या films करना थोड़ा easy या थोड़ा comfortable than television. या सो नाउ लाइक टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर योग, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर सीन है जो आपको करने में बहुत मजा आया हो, या फिर दैट्स योर फेवरेट सीन फ्रॉम द शो? I think मैं अपने काम को बहुत enjoy करता हूँ. I am always there on the sets. और हर एक सीन में, कोई भी सीन में कोशिश करता हूँ कि थोड़ी मेहनत करूँ और अच्छा करूँ और अच्छा करूँ. ज्यादा एंजॉय मैं करता हूँ जब मैं आई थिंक वन ऑन वन या डुओ मैं कहानी के साथ, या मैं और रौनक के साथ, या मैं और भाभी माँ के साथ, तो वो जो वन ऑन वन जो हम लोगों की बातें होती हैं या जो भी होता है, वो मैं ज्यादा देन दी फुल फैमिली ड्रामा, क्योंकि उसमें जो बातें होती है वो बहुत ही सीरियस हो, कभी बहुत रोमांटिक हो जाए या जो भी होता है, लाइक फॉर एग्जांपल कभी अगर सरकाज़म चल रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट आई लव डूइंग एक्शन, तो एक्शन सीन्स करने में मुझे बहुत मजा आता है फिल्मों से ही, एंड आई थिंक पब्लिक एंजॉय भी करती है, तो दीज आर द सीन्स दैट आई एंजॉय. ओके, सो जैसे कि आप लाइक आपकी जो को एक्टर है श्रुति, तो हाउ इज योर बॉन्डिंग विथ हर? एंड मतलब ऑफ स्क्रीन तो हम वैसे तो इंस्टा पे देखते ही रहते कि आप सब कास्ट कितनी मस्ती करते हो, बट एज सच हाउ मच लाइक आप लोग कितना ऐसे ऑफ स्क्रीन और क्या मस्ती होती है? एंड क्योंकि हमने जब शीतल मैम को भी इंटरव्यू किया था, तब हमें पता चला था कि जब भी आप लोग को फ्री टाइम मिलता है, या तो आप लोग कुछ क्रिकेट खेल रहे होते हैं, या फिर कुछ ऐसे कुछ ना कुछ गेम्स चलता रहता है सेट पे, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली वो खेलने कूदने वाला सिलसिला इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि उस वक्त हम लोग शूट कर रहे थे बहुत ज्यादा, अबाउट बहुत सारा टाइम शूटिंग में चला जाता था, और मुंबई में ट्रैफिक इतना होता है कि और बाकी का टाइम घर जाने में चला जाता था, तो हम लोगों को एक वो रिलीफ फील नहीं रहा था, तो हमने सोचा एक पैकअप के बाद थोड़ा खेला जाए यहीं पे, इसी को एंजॉय किया जाए, वरना काम करेंगे, घर जाएंगे, सो जाएंगे, खाना खा के आएंगे, फिर काम करेंगे, तो फिर तो खत्म हो जाएंगे, तो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड, एंड उसके बाद हैदराबाद गए, एंड देन वहां से आए तो सारी ड्यूरी मूवी है तो बंद है. सो वी वर टॉकिंग अबाउट दी बॉन्डिंग हमारी या स्लोली ग्रेजुअली, शुरू शुरू में एक दूसरे को धीरे धीरे हमने जानना शुरू किया, फिर धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे, फिर थोड़ी थोड़ी दोस्ती हो गई, और अभी एक दूसरे को क्योंकि इतना वक्त साथ में बिताते हैं तो एक दूसरे को अच्छी तरह से अब जानते हैं, एंड वी शेयर अ वेरी गुड बॉन्डिंग, कि हमको पता है कि वाइल वर्किंग वी नो कि इसका क्या आने वाला है तो मुझे क्या करना है, एंड आने वाला है तो शी हाउ इज शी गोइंग टू पुट अप, तो या वो क्योंकि हम लोग के अब आई थिंक सीन्स 10 पेज के सीन्स हो तो वो भी एक हो जाते हैं, तो दैट इज हाउ क्विक वी आर नाउ, हाउ अंडरस्टैंडिंग वी हैव बिकम नाउ. या सो जैसे कि अभी पैंडेमिक था, तो पैंडेमिक के टाइम जब ये सब आप लोग को शो के लिए शूट करना था, तो वर देयर एनी डाउट्स इन योर माइंड कि पैंडेमिक है, रिस्क रहेगा सेट पे जाना, शूट करना, बट सो वर देयर एनी डाउट्स कि मुझे ये टाइम पे शूट करना है या नहीं करना नो है, नो और नो, वर यू रेडी टू वर्क? हमारे हमारे प्रोडक्शन ने चीजें इतनी अच्छी तरह से मैनेज करके रखी हुई है इस पे, और एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन चल रहा होता है, तो डाउट्स तो नहीं होते हैं, एंड ऑफ कोर्स वी आर वेरी लकी कि इस सिचुएशन में भी हम काम कर रहे हैं. लॉट ऑफ बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए हैं,
और बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो रहे हैं, बहुत लोग को काम नहीं मिल पा रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब सिचुएशन खराब हो और आप बिजी ना हो तो फिर दिमाग और नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। तो वी आर वेरी लकी, एंड कभी भी और यहाँ पे चीजें इतनी अच्छी तरह से मैनेज्ड है। एंट्री के वक्त सबका टेम्परेचर चेक होता है, देन एवरीबडी इज वेयरिंग द मास्क, the actors as well. Only when we are into the shot, we are not wearing the mask, Yeah. or else इस तरह से we maintain a very good. The set is very big, so it's very easier that people are maintaining the social distancing thing as well. And apart from that, every week we are testing. The whole crew gets tested, the COVID thing, and then now वैक्सीनेशन भी ले लिए हैं एंड टेस्टिंग भी हर तो बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। कोई दिमाग में कभी भी वो डाउट ही नहीं आया कि अरे यार सेफ है नहीं है, वो वाला कभी नहीं। इट्स बीन वेरी नाइस। ओके, सो यू नो अगर ऑडियंस को आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे कि अब शो में कुछ क्या अपकमिंग ट्विस्ट आने वाला है, तो उनको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। शो में अभी मतलब जो आज ही के एपिसोड के बाद बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जो कि मतलब पब्लिक को हिला देगा। एंड द नेक्स्ट ट्रैक इज एक्चुअली फिनोमिनल, सीरियसली। मतलब मैं जनरली हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ कि अगर आप लोग अच्छा लगे तो देखिए, नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई हैव बीन एक्चुअली एंजॉयिंग इट, और मैं अभी पैकअप होने के बाद मेरा फर्स्ट थिंग होता है कि मैं जाऊं और जाके टेलीकास्ट देखूं, क्योंकि इतना क्या कहते हैं सही ट्रैक पे आया है। तो आई वुड ask the audience to watch it now. It's the next track that is coming. I think for at least 10-15 episodes, बहुत सही आने वाला है। ओके, सो लास्टली टू ऑल द फैंस एंड यू नो टू ऑल द व्यूअर्स जो आपके शो को इतना प्यार देते हैं, आपको द कपल सबको इतना ज्यादा प्यार देते हैं, तो उन सबको लास्टली कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? आई थिंक मैसेज यही है फिलहाल के लिए कि यू गो एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड फर्स्ट, और इवन आफ्टर यू हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड यू हैव टू यूज सैनिटाइजर्स एंड मास्क लगाइए, एक दूसरे का ध्यान रखिए, पूरे परिवार का ध्यान रखिए, और ध्यान रखते हुए पूरे परिवार के साथ बैठ के रात को 9 बजे मंडे टू फ्राइडे देखिए नमक इसका। एंड देन अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो वूड पे भी, एंड कीप ब्लेसिंग, और अपना ध्यान रखिए, एंड टेक केयर, एंजॉय। Thank you so much once again, and all the best to the whole cast for all the upcoming episodes that are going to come. And I hope you all be safe and take care of yourselves. Thank you very much. You take care of yourself too. Okay. Yeah, sure. Thank you so much. Hi, this is Aditya Ojha, and you guys are Mizo. Guys, please watch, like, share, and please subscribe the channel. Okay. Thank you.